स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म चैनल पे। आओ मानस पढ़ना सीखें। आज का प्रसंग ये है। अब आगे। भाग छोट अभिलाष बड़, करहु एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। खल उपहास होई तमोरा, ओ काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसही बक दादुर चातक ही, ओ हंसही मलिन खल बिमल बत कही। कबित रसिक न राम पद नेहू, तिन कहाँ सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहाँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिया जानी, सुनि हैं सुजन सराहि सुबानी। कबि न होहु नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वो हमारी कविता को सुनकर उसका परिहास करेंगे। जैसे कौआ कभी भी सही बात नहीं बोलता, वो हमेशा ही परिहास करता है। जैसे बगुला है और दादुर है, चातक है, ये सब हंसहि मलिन खल बिमल बत कही, बिना मतलब ही ये लोग हंसते हैं। ये उस तरह से हैं। तो कबित रसिक न राम पद नेहू, और जिनको राम जी के चरणों में कोई प्यार नहीं है तो वो हंसेंगे। और जिनको जो सज्जन पुरुष हैं वो हमारी कविता से इसको खुश होंगे और अच्छी तरह से समझ के भक्ति करेंगे। भाव भेद रस भेद अपारा, ओ कबित दोष गुण विविध प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। वो कह रहे हैं कि हमारा भाव भेद रस भेद अपार है। कविता जो हम लिख रहे हैं ये गुण दोष रहित नहीं हो सकती है। जिसमें जो भी हमारी कविता है उसमें कोई ना कोई दोष भी मिलेंगे और गुण भी हैं। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अपने विवेक से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये मैं एक सत्य कागज पे लिख करके बोल रहा हूँ कि भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनि हई सुमति, जिनके विमल विवेक। जो अच्छे लोग हैं वो विचार करके हमारे अच्छी बुद्धि के साथ ये भगवान राम की कविता जरूर सुनेंगे। तो यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
भनिति विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसमें भगवान राम के जो चरित्र उदार चरित्र हैं, और वो पुराण और वेदों ने जिनको गाया है, वो भगवान जो मंगल भवन अमंगलहारी हैं, जो सभी अमंगलों को हरण कर लेते हैं और मंगल करने के वो भवन हैं, मंगल के भवन हैं, वो जिनका उमा और शंकर जी हमेशा जाप करते हैं, मैं उनकी कविता कहता हूँ कि भनित विचित्र सुकविकृत को जो, और राम नाम बिनु सोहन सो। तो विधु बदनी सब भांति सवारी, और सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, और राम प्रताप प्रकट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़ापन पावा। धूमौ तजई सहज करुवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यद्यपि हमारी कविता में कोई रस नहीं है, लेकिन भगवान राम के प्रताप से इसको जितना पढ़ोगे उतना ही रस आएगा। वही हमारे अंदर एक भगवान का ही भरोसा है, और हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, जो कुछ है सब राम जी की कृपा है। तो इस तरह से कह रहे हैं, धनित भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोहु। कितना भी बड़ा कवि हो, कितनी भी अच्छी कविता कहे, लेकिन अगर उसमें राम जी का नाम नहीं आता तो वो सारी कविता बेकार है। तो इस तरह से अब आगे हमने आपको ये बताया था अभी सोरठा, जिसके अंदर पहले 11 मात्राएं फिर 13 मात्राएं होती हैं। फिर आपको बताया दोहा, दोहा के अंदर पहले 13 मात्राएं होती, फिर 11 मात्राएं होती। चौपाई जो भी पढ़ रहे थे, इसमें दोनों तरफ 16-16 मात्राएं होती हैं। अब इस बालकांड का पहला आया छंद, और छंद को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के और उसको पढ़ना होता है। जैसे देखिए कि मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भानिता भली, हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो प्रिय लागी ही अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी मलई प्रसंग।
तुस्याम सुरभि पय बिसदयति गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहीं सुनहि सुजानु। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहि सब पान। श्याम सुरभि मतलब जो काली गाय होती है वो बहुत शुभ मानी जाती है। पय का मतलब दूध, बिसद अति गुनद करहि सब पान। जो काली गाय का दूध होता है तो उसका दूध सभी पान करते हैं। तो गिरा ग्राम में जिम सिय राम जस गावहीं सुनहि सुजान। तो जिस तरह से गाय ऊपर से काली होती है लेकिन उसका दूध सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें बहुत गुण होते हैं, उसी तरह से हमारी चाहे कविता अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन चूंकि उसमें सिया राम जी के गुण हैं, उनके गुणों का हम गायन कर रहे हैं, इसलिए सभी सज्जन पुरुष उसको बहुत ही अच्छे से सुनेंगे। ये हमारी भावना है। जय सिया राम।